हेलो मेरे दोस्तों, मिस्टर और मिसेस वर्मा बहुत ही टफ कस्टमर्स है। इन्हें हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा धीरज यानी पेशेंस चाहिए। ये सब्जी वाले के साथ 1 घंटा आर्ग्यू कर सकते हैं ताकि इन्हें 10 रुपए का डिस्काउंट मिल सके। और ठीक ऐसे ही ये धोबी, मेड, ड्राइवर्स इन सबके साथ आर्ग्यू करते हैं और हर महीने 200-500 रुपए तो ये सेव कर ही लेते हैं। ये हमेशा डिस्काउंट्स की तलाश में ही होते हैं और इनका मानना है कि डिस्काउंट के लिए आर्ग्यू करना तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन जब हजारों लाखों रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं तब इनका बैंक वाला इनके घर आता है और बताता है कि इन्हें फॉर्म पर कहां साइन करना है और बस जहां एक्स मार्क होता है ये वहां साइन कर देते हैं। सो मिस्टर एंड मिसेस वर्मा पेनी वाइज कस्टमर, पाउंड वाइज फुलिश इन्वेस्टर है। ये जो मैंने अभी कहा पेनी वाइज पाउंड फुलिश, इसका मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में बड़े अमाउंट का नुकसान करना। सो आई कैन एंश्योर यू कि इस वीडियो से आपको आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आगे कुछ समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। कुछ दिनों पहले हमने एक डॉक्टर कपल को कंसल्ट किया और जब मैंने उनका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो समझा तो मैंने देखा कि उन्होंने पिछले 3 सालों में 24 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं अलग अलग कंपनीज के ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज में। उन्हें लग रहा था कि ये इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन असलियत तो उन्हें फाइनेंशियल प्लान समझने के बाद ही पता चली। उनका टोटल इंश्योरेंस कॉस्ट था 8 लाख रुपीस पर ईयर, लेकिन फिर भी उनका टोटल इंश्योरेंस अमाउंट सिर्फ 80 लाख रुपीस था और वो अभी भी अंडर इंश्योर्ड थे। ज्यादातर इंडियंस फाइनेंस को सही से नहीं समझते और जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो हम रैकलेस डिसीजंस लेते हैं, लेकिन यही जब कंजम्पशन की बात आती है, जैसे नई कार खरीदना या नया फोन खरीदना, तो हम घंटों इन्वेस्ट करते हैं सही मॉडल और डिस्काउंट्स ढूंढने में। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते समय हम जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं जिनका हमारे फाइनेंशियल गोल्स के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होता। हमारे देश के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ लोगों की इनकम बढ़ रही है और ज्यादा स्पेंडिंग पावर के साथ साथ लोगों के पास अब इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए भी ज्यादा पैसे अवेलेबल है। अब ये मैं नहीं, डेटा बता रहा है और ऐसे में बिना आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट को समझे इन्वेस्ट करना वोंट हेल्प यू टू क्रिएट वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। हमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना ही होगा कि मुझे तो 50 की एज में रिटायर होकर अपना पैशन फॉलो करना है, या 5 सालों बाद मैं खुद का घर खरीदना चाहता हूँ, या फिर 2 सालों बाद मेरे बच्चों को इंटरनेशनल वेकेशन पर लेके जाना चाहता हूँ। इसका ये मतलब है कि लोग अब फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोचना, इसे डे ड्रीमिंग कहा जाता है और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें प्लान करके एक्शन भी लेना होता है। आज नहीं तो कल हम सबको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी ही पड़ती है। अगर हम अपने मर्जी से नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद जब हमारे पास समय कम होगा तब जबरदस्ती स्ट्रेस में आकर प्लानिंग करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत होती है फाइनेंशियल लिटरेसी से और अगर आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनना है तो आप हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके वीडियोस और रील्स को देख सकते हैं। सो क्या आपको एक फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेनी चाहिए? लेकिन फ्री एडवाइस तो अवेलेबल है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मनी कंट्रोल और न्यूज़पेपर में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन कहा जाता है और इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस होता है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये जितने भी ब्लॉग्स या सोशल मीडिया पेजेस है, इन्हें वो लोग चलाते हैं जो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट से ज्यादा गूगल एड्स और एसईओ को अच्छे से समझते हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि एज एन इंडिविजुअल आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपकी एज क्या है, आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी है, आप कितना कमाते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी ईएमआईज कितनी है, या कितने अमाउंट का लोन है आप पर, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्री एडवाइस तो एजेंट और कुछ एप्स भी देती है जो बिना आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट समझे ही बताते हैं कि क्या करना है। और इनकी एडवाइस सुनकर क्या होता है ये तो आपने हमारे डॉक्टर क्लाइंट वाले एग्जाम्पल में ही समझ लिया होगा। कुछ दिनों पहले मुझे एक लेडी का फोन आया कि उनकी मदर की डेथ हो गई है और उन्हें उनकी मदर की पॉलिसी से कुछ पैसे मिले हैं और वो उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहती है जिससे कि उन्हें कुछ मंथली इनकम आती रहे। मैंने उनकी मदर की डेथ का सुनकर उनसे सॉरी कहा और उन्हें समझाया कि कैसे एज
एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मैं उनकी रिक्वायरमेंट को और भी अच्छे से समझकर उनकी हेल्प करूंगा, और जब उन्हें पता चला कि उन्हें एडवाइस के लिए फी देनी होगी तो उन्होंने कहा कि वो सोचकर बताएंगी। कुछ दिनों बाद उन्होंने दोबारा मुझे कॉल किया और कहा कि एक बैंक वाला उनके पास आया है जो उन्हें एक पॉलिसी दे रहा है जिसमें उन्हें 20 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और पहले साल के एंड से ही उन्हें हर साल 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे अगले 40 इयर्स तक, और पॉलिसी के मैच्योरिटी के समय यानी 41st ईयर में उन्हें इन्वेस्टेड अमाउंट का आधा दैट इज 10 लाख रुपीस लौटा दिया जाएगा। अब उन्होंने सिंपल कैलकुलेशन किया कि 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए और 40 इयर्स तक 1 लाख रुपीस वापस आते रहे, दैट इज 40 लाख रुपीस प्लस 10 लाख रुपीस भी वापस मिलेंगे। सो टोटल इज 50 लाख रुपीस, यानी डबल से भी ज्यादा का फायदा। बट लेट मी टेल यू कि इस पॉलिसी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बनता है 4.99% और ये 1 लाख रुपीस जो इन्हें मिलेंगे हर साल आज शायद किसी काम के है, लेकिन आज से 20 बरस बाद इन 1 लाख रुपीस की वैल्यू परचेजिंग पावर रिड्यूस होने की वजह से आज के 23,000 के बराबर होगी और 40 इयर्स बाद तो 5,000 के बराबर होगी। और इस पॉलिसी में 20 लाख रुपीस पर 2 लाख रुपीस या उससे भी ज्यादा का कमीशन तो बैंक वालों को मिलेगा, और अब कुछ सालों बाद अगर ये इन पैसों को निकालना भी चाहेंगी ना तो इन्हें काफी ज्यादा का नुकसान होगा। अनफॉर्चुनेटली वो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाई और उन्हें लगा कि बैंक का एजेंट ही उन्हें सही डायरेक्शन दे रहा है। दिस इज कॉल्ड एज पेनी वाइज कस्टमर, पाउंड फुलिश इन्वेस्टर। डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टिंग को डू इट योरसेल्फ ब्रेन सर्जरी के साथ कंपेयर करते हैं। तो क्या आप बिना नॉलेज, एजुकेशन और एक्सपीरियंस के कर पाओगे ब्रेन सर्जरी? एक पायलट का काम होता है प्लेन उड़ाना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है कोड्स लिखना, एक डॉक्टर का काम होता है डिजीज को ठीक करना। ठीक वैसे ही एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का काम होता है सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपके हार्ड अर्न मनी को राइट डायरेक्शन देना। काफी सारे लोगों को लगता है कि पिछले कुछ सालों का रिटर्न्स देखकर हाईएस्ट रिटर्न देने वाले और किसी वेबसाइट पर दिए 5 स्टार फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करने से उनके गोल्स अचीव हो जाएंगे, और ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं हमारे पास जिन्हें लगता है कि वो सब जानते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लान समझने के बाद उन्हें रियलिटी दिखती है। ऐसे ही एक 33 इयर्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लाइंट है जो पिछले कई सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम पर किसी एजेंट के कहने पर बेस्ट रिटर्न जनरेटिंग म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वेल्थ क्रिएशन होते हुए नहीं दिख रहा था। एट द एज ऑफ 33 उनकी मंथली इन हैंड इनकम है 1,50,000 रुपीज पर मंथ। उन्होंने कंसल्टेशन के समय पर कहा कि 8 इयर्स पहले यानी 26 की एज में उनकी इनकम 56,000 रुपीज थी पर मंथ, और उन्होंने कुछ जॉब्स भी स्विच किए जिसकी वजह से आज उनकी इनकम है 1,50,000 रुपीज पर मंथ, विच मीन्स कि उनकी इनकम अप्रोक्सीमेटली 15% से बड़ी ईयर ऑन ईयर। और एज पर द स्क्रीनशॉट अगर वो करियर की शुरुआत से अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट करना शुरू करते तो 11% रिटर्न के हिसाब से आज उनके पास 27 लाख रुपीस के आसपास तो होने ही चाहिए थे, लेकिन उनके इन्वेस्टमेंट्स तो 5 लाख भी नहीं है। और उनके फाइनेंसेस देखने के बाद पता चला कि उनके ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स एक ही कंपनी के थेमेटिक और सेक्टोरियल फंड्स में है, और इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल गोल के साथ लिंक ना होने पर ये बीच में ही पैसे विड्रॉ करते रहे रैंडमली। और जब मैंने उनसे पूछा कि उनका इमरजेंसी फंड क्यों नहीं है, तब उन्होंने बताया कि उनके म्यूचुअल फंड्स ही इमरजेंसी फंड्स है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे एक क्लाइंट ने जल्दबाजी में बहुत बड़ा लोन लेकर घर खरीद लिया जस्ट बिकॉज किसी ने उनसे कहा कि रेंटल इनकम मिलेगी और अप्रिसिएशन होगा, लेकिन अब वो लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं और प्रॉपर्टी से उन्हें रेंट भी काफी कम आ रहा है, और ऐसे में उनका एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेना कंपलसरी हो गया था जो उन्हें समझा सके कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं हम सबकी लाइफ में, जैसे घर खरीदना है या नहीं, खरीदना है तो कितने का, एग्जिस्टिंग लोन्स को कैसे प्रीपे करना है और जल्दी फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है, लोन लेकर लैंड खरीदना है या नहीं, क्या कार लोन या होम लोन की ईएमआई पे करने से बाकी गोल्स जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की एजुकेशन के लिए तो पैसे कम नहीं पड़ जाएंगे। ये सारे सवालों के जवाब आप किसी बैंक वाले एम्प्लॉय से या एजेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो कमिंग टू द बिगेस्ट क्वेश्चन कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कितने अमाउंट की फी देना सही होता है। यूजुअली लोगों को लगता है कि
फाइनेंशियल प्लानिंग तो सिर्फ ज्यादा इनकम कमाने वालों के लिए ही होती है, बट दिस इज अ मिथ। द थंब रूल इज हायर द बेस्ट दैट यू कैन अफोर्ड। आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपके ड्रीम्स, ये सब बहुत ही पर्सनल है और किसी और से ज्यादा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सो आपको ऐसे फाइनेंशियल प्लानर को ढूंढना चाहिए जिससे आप ट्रस्ट कर सके और जो आपको क्या करना है से ज्यादा ये बता सके कि आपको क्या नहीं करना और क्या इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सो अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। और अगर आप अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं और पहली बार हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।